देखो कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर, समझेंगे चुपचाप। कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत पूर्णांक पूछ रहा है, कौन सा क्रमागत पूर्णांक होना चाहिए, क्रमागत। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अब ये सम विषम का बात नहीं किया है। सम का मतलब अगर सम कहता तो दो के अंतर पे रहता, अगर सम कहता तो कितने के अंतर पर आता, 2 को। क्यों? क्योंकि 1 और 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है। लेकिन ये क्रमागत कहा है, यानी कि 1 2 3 4 5। अगर क्रमागत सम आएगा तो 2 का अंतर लेंगे, यानी कि 1 को तो x मानेंगे, 1 को क्या मानना पड़ेगा, x + 2। लेकिन अगर केवल क्रमागत कहेगा तो 1 को अगर x मानना है तो 1 को क्या मानना है, x + सम विषम या गुणज कहेगा, जैसे कहेगा कि 4 के 2 क्रमागत गुणजों का योगफल इतना है, तो अगर 4 का गुणज कहेगा तो लिखेंगे उसको, एक को मानेंगे x तो दूसरा को मानेंगे x + 4। ये सिर्फ क्या कहा है, क्रमागत। तो मानते हैं, इसमें लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। तो बताओ दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। पहली क्रमागत संख्या हो गया x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग कितना है, 365। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर कितना है, 365। वर्गों का योग 365 है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 365। कैसे हो गया, देखो दोनों क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछ रहा था। तो पहले पूर्णांक का वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर देना उसका, प्लस दूसरे क्रमागत पूर्णांक का वर्ग। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या है, x + 1। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और उस द्विघात समीकरण में से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। तो अब बताओ x² को तो थोड़ा जैसे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, x² प्लस a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो क्या होता है सूत्र, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab प्लस होता है इतना। तो क्या हो जाएगा इसमें, x² प्लस 2 गुना x गुना 1, 2 गुना x गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। और यहां से हो जाएगा x² जोड़ेंगे तो 2x² प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2x प्लस 1 बराबर 365, या 2x² प्लस 2x प्लस 1 है नहीं आएगा, ये क्यों इधर लाएंगे तब ना द्विघात समीकरण बनेगा। ये -365 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 0, या 2x² प्लस 2x -364 बराबर 0। क्या कॉमन हो जाएगा इसमें से, पूरा में से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 2। तो लिखेंगे या 2 कॉमन x² प्लस x -232 बराबर 0। कितना पे टूटेगा, कितना
एक्स स्क्वायर कितना पे टूट रहा है ये? क्या हुआ? एक 182 होता है, हाँ, घटाने पर 182, तो कितना हो जाएगा अब? यहाँ पे 182 कितना पे टूट रहा है ये? 13 और 14 पर। देखो इसको तोड़ा कैसे जाता है, इसको यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं है, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर माइनस 182 आए, जोड़ना और घटाने पर एजा 364 ही रहेगा, वैसा हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ने या घटाने पर कितना, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? एक ना, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 बटा में कितना हो जाएगा ये? 2 x कॉमन, x प्लस 14 है, अब माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0, या x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 बराबर 0, या x माइनस 13 बराबर 0 x प्लस 14 बराबर 0, या x बराबर 0 प्लस 13, या x बराबर 0 माइनस 14, या x बराबर हो जाएगा 13, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 14। माइनस में तो होगा नहीं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहाँ है वो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ये? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो लिख देंगे इसीलिए, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, इसीलिए पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर x, अब बराबर क्या हो जाएगा? 13, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितना होगा? दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना है? x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर होगा। बोलिए दिक्कत है? दिक्कत है कहीं पर? क्या किए हैं? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत में पहला क्रमागत मान लिए x और दूसरा क्या मान लिए? x प्लस 1। और कह रहा है कि प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग, देखिए वर्ग करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 365, तो वर्ग करके हम जोड़ दिए 365, ये टूटा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटा ये, तो यहाँ पर ये टूट गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर जुड़ा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अब बराबर 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अब माइनस 365 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये घटेगा तो 364। पूरा में से क्या कॉमन हो रहा था? 2, पूरा में से क्या कॉमन हो जा रहा था? 2, तो जब 2 कॉमन हो रहा था यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लिए तो बच गया है, या 2 था तो साफा निकल गया बहरी, अरे 2 था ही, आपके पास 2 रुपये था और वह कोनो मांग के ले गया, तो आप तो बिल्कुल भिखारी जैसे हो जाइए, एकदम जीरो ना हो जाइएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, छीन लेंगे काम कर ले। और फिर एकरों में 2 था लेकिन एकरा पे 364 था तो 182 हो गया, गुणनखंड किए कितना पे टूटा? 14 और 13 पे, और यहाँ पे इस तरह से ये इसको कैलकुलेट किए थे, एगो 13 आया, एगो आया -14, ये धनात्मक कहा था, ये ऋणात्मक हो गया, इसलिए क्या हो गया? ये नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए पहली क्रमांक संख्या बराबर हो गया x और दूसरी क्रमांक संख्या बराबर x प्लस 1 यानी कि 13 1 14। बोलिए दिक्कत है? अरे बोलो, अगला बनवाए, ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। एगो है समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण। समकोण त्रिभुज का कुछ कंसेप्ट होता है, ये है आपका समकोण त्रिभुज यहां पर, और इसमें ये वाला भाग कहलाता है आधार, ये वाला भाग क्या कहलाता है? आधार, और ये वाला भाग कहलाता है लंब।
और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको क्या कहा जाता है? ये तो पता होना चाहिए। एक आधार होता है नीचे, लंब इधर होता है, और ये वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए वो कॉन्सेप्ट आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है किसके? कोण स्क्वायर के। ये समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट आता है। इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इस प्रमेय को कौन सा प्रमेय कहा जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है लंब का स्क्वायर करके और आधार का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो कोण के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रमेय पर ये क्वेश्चन बनेगा। अब कहिएगा कि यही लंब होगा, यही लंब होगा और यही आधार होगा। हमेशा इसको अलग अलग कोण के अनुसार बदला जा सकता है। जब आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे हम तो उस समय इसके लंब और आधार को हम कोण देख के बताएंगे। लेकिन इसमें कहीं भी देखो तो क्वेश्चन में कोण का जिक्र किया है। पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। कोण का जिक्र किया है ये। अगर कोण का जिक्र ना करेगा तो हम इसको आधार मानेंगे, नीचे वाले को क्या मानेंगे? आधार मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे अब? लंब। ये कोण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण कहलाएगा ही। ओकरा के ना चेंज करना है, और दोनों को चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करेंगे कब? जब कोण दिया रहेगा तब। और कोण दिया रहेगा कब? जब वैसा कोण वाला क्वेश्चन आएगा तब। ये तो खाली समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। करेगा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है आधार से, लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। लंब को क्या कहा जाता है? ऊंचाई भी कहा जाता है। लंब को क्या कहा जाता है? ऊंचाई। इसको लंब भी कह सकते हैं, तो ऊंचा ना है, इतना ऊंचा है ना। ऊंचाई नापना, घर का ऊंचाई नापना होगा तो ऐसे नापेंगे कि होने चलो चलो फिर इधर ऊंचाई होगा ये ऊंचाई होगा क्या लंबाई होगा? आधार ना होगा। ये ऊंचाई नापना होगा तो हे जले फिर ऊपर में धरेंगे। देखना इन्हें कि हेने से नापने लगना, कहना कि ऊंचाई तो इतना ऊंचा है, तो पता चला कि हाँ, तो एक की ऊंचाई भी हम लोग कह सकते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लिख देंगे पांचवा हल। क्या पूछ रहा है? अन्य दो भुजाएं समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर, समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर वाट। समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर वाट। अब यहां पे क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसमें, अब देखो मानेंगे इसमें आधार, माना आधार बराबर, अब आधार मानेंगे कि ऊंचाई मानेंगे? कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई कम है ना, तो यहां पर आधार को मान लेते हैं, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? एक से 7 कम। बुझा गया? अब कहोगे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ ना होगा? या होगा। हेजा देखो अब ये बताएगा कि क्या होगा। कर्ण का मान कितना में दिया है? सेंटीमीटर में है। कर्ण कितना दिया है? 13 है सेंटीमीटर। तो एकड़ों को क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। एकड़ों को क्या लिख देंगे? तब मान लिए आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो बोलो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर अब बराबर क्या होता है? कौन स्क्वायर? लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाता है? कौन स्क्वायर। तो लंब का मान है आपका ये x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है? x का स्क्वायर। कोण का मान तो दिया है ना। बोलो इतना में दिक्कत? अरे बोलो। नेक्स्ट देखते हैं अब या a टूटेगा कौची के सूत्र पे? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 7 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। ठीक है। अरे बोलो एक के जैसन है क्या हो बबुआ? एक जात वाले को एक में क्या कर देंगे? 2x स्क्वायर होगा ना। 7 का स्क्वायर 7 बहुत बढ़िया। आप लोगों को पढ़ना याद है। 7 दूनी के 14x माइनस 169 हो जाएगा। यही तो फायदा है मैं पढ़ाने का। हमको पढ़ाने नहीं पड़ता, हम पूछ लिख देते हैं सब। हाँ आप लोग उससे पूछ रहे हैं। ऐसा मत करना कि बताना मत। 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाएंगे तो कितना बचेगा हो? 120 बराबर 0। 2 कॉमन होगा। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 को उधर भेज दीजिए। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटा में 2 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 होगा। अरे बोलो होगा ना इतना? यहां तक दिक्कत है? x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंड बनाने का रूल यही है कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर x माइनस 12 बराबर 0 x प्लस 5 बराबर x बराबर 0 प्लस 12 x बराबर 0 माइनस x बराबर 12 x बराबर माइनस। तो अब क्या हो जाएगा अब? इसीलिए अब बताओ कि ये जो x है ये क्या है? आधार। x जो है वो क्या है? आधार। किसी भी चीज का आधार चाहे ऊंचाई, किसी भी चीज का हम आधार या ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं लग सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा यहां पे हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है इतना। नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल हो गया? क्योंकि ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे इसीलिए आधार बराबर कितना हो गया? आधार बराबर x बराबर 5 नहीं 12 ना 12 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ऊंचाई बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 12 माइनस x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या पूछा था लास्ट में? समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं ना लिख देंगे। इसीलिए समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर 5 सेंटीमीटर कॉमा 12 सेंटीमीटर। बोलिए आंसर।
प्रॉब्लम है कहीं पर? फिर से बता देते हैं थोड़ा सा। एक और आता है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार जो है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर। अच्छा, चेक किया जा सकता है। देखो आधार कितना आया? 12 का, और ऊंचाई कितना का आया? 5 का। 7 कम हो गया कि नहीं हो गया? अब 12 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर करके जोड़ के देख लो। तो 12 का स्क्वायर करोगे या 5 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस 25 बराबर 169 हो रहा है कि नहीं? 13 का स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा सही है। अब देखो आधार इतना मान लिया और ऊंचाई कितना मान लिया? 1 - 7। क्यों मान लिए? क्योंकि आधार जो था, ऊंचाई जो था आधार से 7 सेंटीमीटर कम था। अब यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा दिए। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से तभी ना x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे इतना आया और इसको कैलकुलेशन किए तो आ गया आपका एगो 12 आया, एगो -5। -5 में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आधार और ऊंचाई है। तो क्या हो गया? वो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए आधार का मान आ गया 12 और इसीलिए ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो कितना आ गया? 5। बोलो दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक कुटीर उद्योग क्या करता है? कुटीर उद्योग किसको कहा जाता है? हम समझाए थे कल भी कि बर्तन छोटा मोटा जो उद्योग होता है उसको कौन सा उद्योग कहा जाता है? कुटीर उद्योग। अब यहाँ पे करेंगे कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। क्या पूछ रहा है? निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। छठा क्वेश्चन, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर व्हाट? और प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है। नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर व्हाट? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर व्हाट? प्रत्येक नग की लागत बराबर व्हाट? मान लेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। तो उस प्रत्येक नग का लागत निकाल दो। प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग का लागत बराबर, देखो प्रत्येक जो नग का लागत है वो कितना है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक। निर्माण किया गया है, कौन को बर्तन बना है? x को। एक करा के 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? और से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा लगा है पैसा इसमें। एक बर्तन का लागत हो गया इतना और ये टोटल कितना बर्तन बना है? ये x। लिखेंगे प्रश्नानुसार उस दिन का कुल लागत कितना है? उस दिन का 90 रुपया। उस दिन का कुल लागत 90 रुपया। लागत निकलेगा कैसे? संख्या में एक नग के लागत से गुना करेंगे तब ना। तो संख्या कितना है? x। और लागत कितना है एगो का? 2x प्लस 3 बराबर 90 या 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसको तोड़ने का तरीका क्या है? 90 में 2 से गुना होगा तो 9 दूनी के 18 माइनस 180। अब ऐसा नहीं करके तोड़ेंगे 3 को कि गुणा करने पर माइनस 180 आए और जोड़ने नहीं तो घटाने पर 3 आए। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस
90 बराबर 0, या 2x कॉमन नहीं, x कॉमन, सिर्फ x कॉमन, x प्लस 15 प्लस कितना कॉमन हो जाएगा, जब हम चिन्ह था दोनों कॉमन था, -6 का मान 2x प्लस 15 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0 x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 x बराबर 0 प्लस 6 x बराबर 0 माइनस 15, x बराबर 6 x बराबर -15। 6 दूनी के 12, कहाँ 12 होगा, दो यहाँ पे छूट रहा है, 2x बराबर -15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -15 बटा में 2। अच्छा ये संख्या ना है, संख्या बटा में आएगा कब, माइनस में आएगा, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 6। तो इसीलिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6 और निर्माण लागत प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 और बराबर 2 गुना 6 प्लस 3, 6 दूनी के 12, 3 15 रुपया। उस दिन का निर्माण लागत कितना था, 15 रुपया, और एक नग का निर्माण लागत 15 रुपया। टोटल कौ को बर्तन बना था वो दिन, 6 गो। बोली दिक्कत है इसमें, अरे बोलो नहीं ना, ठीक है।